लीला और राजू किसान थे। वे एक छोटे से गांव में रहते थे। हर दिन वे खेतों में कड़ी मेहनत करते थे। सूरज उनकी पीठ पर चमकता था। उनके हाथ खुरदुरे और कठोर थे, लेकिन फिर भी वे गुजारा करने के लिए संघर्ष करते थे। हर पर कभी कभी खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता था। राजू को खाना खिलाने के लिए मैं खाना छोड़ देती थी। मैं चाहती थी कि वह खेतों के लिए मजबूत बने। राजू लीला के लिए चिंतित था। वे दोनों एक बेहतर जीवन का सपना देखते थे। जीवन मौसम और संघर्षों का चक्र था। उन्होंने अंतहीन परिश्रम किया। हर गुजरते साल के साथ उनकी आशा कम होती गई। गांव ने बहुत कम अवसर प्रदान किए। वे गरीबी के चक्र में फंस गए थे। फिर भी वे एक दूसरे से चिपके रहे, अपनी साझा कठिनाई में सांत्वना पाते रहे। एक दिन गांव में एक अफवाह फैल गई। शहर में नौकरियां थीं। लोगों ने एक धनी व्यापारी के बारे में फुसफुसाते हुए सुना। वह मजदूरों की तलाश कर रहा था। राजू ने यह फुसफुसाहट उम्मीद की एक किरण के साथ सुनी। हम एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। राजू लीला के पास भागा। हम एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं, वह चिल्लाया। शहर इतना बड़ा और डरावना लगता है। लेकिन राजू दृढ़ था। उसने लीला को एक मौका लेने के लिए मना लिया। उन्होंने अपना मामूली सामान पैक किया। भारी मन लेकिन आशा भरी निगाहों से वे शहर की ओर चल पड़े। यात्रा लंबी और थका देने वाली थी। वे कई दिनों तक चले। उनका सामान उनकी पीठ पर बंधा हुआ था। शहर जब उन्होंने आखिरकार इसे देखा तो वह बहुत बड़ा था। ऊंची इमारतों और चहल पहल वाली भीड़ ने उनका स्वागत किया। उनके दिलों में डर समा गया, लेकिन वे एक दूसरे को थामे रहे। उनके सपने उन्हें आगे बढ़ाते रहे। उनके सपने उन्हें आगे थे। शहर गलियों और लोगों की एक भूल भुलैया थी। लीला और राजू खुद को खोया हुआ और अकेला महसूस कर रहे थे। वे हर दिन काम खोजते थे। वे एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाते, कोई भी काम मांगते, लेकिन कोई उन्हें काम पर नहीं रखना चाहता था। दिन हफ्तों में बदल गए। हमारे पैसे खत्म हो रहे हैं। हम उम्मीद खोने लगे हैं। एक शाम थके हुए और भूखे वे एक बड़ी दुकान पर ठोकर मार गए। यह उस धनी व्यापारी का था जिसके बारे में उन्होंने सुना था। राजू ने हिम्मत जुटाई। उसने व्यापारी से संपर्क किया। कृपया साहब, हम मेहनती हैं। हमें कोई भी काम दो और हम आपको निराश नहीं करेंगे। व्यापारी ने दयालु निगाहों से उनकी ओर देखा। वह हताशा देख सकता था, लेकिन उनके चेहरों पर दृढ़ संकल्प भी। व्यापारी ने उन्हें तुरंत काम पर रख लिया। मैंने घर में काम किया। मैंने खाना बनाया, सफाई की और व्यापारी के परिवार की मदद की। और मैंने दुकान में काम किया। मैंने हिसाब रखना और ग्राहकों के साथ व्यवहार करना सीखा। उन्होंने कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। व्यापारी प्रभावित हुआ। उसने उनका समर्पण देखा और उन्हें पुरस्कृत किया। उनकी मजदूरी बढ़ गई। हम अपने गांव पैसे वापस भेज पा रहे थे। जीवन अभी भी कठिन था, लेकिन अब हम भूखे नहीं थे। हमारे सिर पर छत थी और एक उद्देश्य था। उन्होंने अपने काम में और एक दूसरे में सांत्वना पाई। उनका बंधन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। शहर जो कभी डर का प्रतीक था, अब अवसर का स्थान था। साल बीत गए। लीला और राजू व्यापारी के लिए काम करते रहे। उन्होंने व्यापार के बारे में सब कुछ सीखा। वे मेहनती और ईमानदार थे। व्यापारी उन पर पूरा भरोसा करता था। आप वफादार और सच्चे रहे हैं। मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता हूं। लीला और राजू बहुत खुश हुए। उन्हें अपने सौभाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई थी। वे अब सफल बिजनेस पार्टनर थे। अपनी नई समृद्धि के साथ हम अपनी जड़ों को नहीं भूले। हमने उन कठिनाइयों को याद किया जो हमने सही थीं। हम अपने साथी ग्रामीणों की दुर्दशा को जानते थे। उनके दिल उन लोगों के लिए दर्द करते थे जिन्हें वे पीछे छोड़ आए थे, उन संघर्षों के लिए जिन्हें वे अच्छी तरह जानते थे। लीला और राजू ने अपने गांव लौटने का फैसला किया। वे अपना धन बांटना चाहते थे
और जरूरतमंदों की मदद करना चाहते थे। उन्होंने एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया। उन्होंने गरीबों को भोजन और कपड़े उपलब्ध कराए। ग्रामीणों ने खुले हाथों से उनका स्वागत किया। हम हमेशा खुशी से रहे। हमने कठिनाई का सामना किया था और इसे दूर किया था। हमने कड़ी मेहनत और ईमानदारी से सफलता हासिल की थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने अपनी दौलत का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए किया। उनकी कहानी गांव में सभी के लिए प्रेरणा बन गई। उनकी यात्रा की कहानी गांव में गूंजती रही, हर संघर्षशील आत्मा के लिए आशा की किरण। इसने एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि दृढ़ता के साथ सबसे कठिन बाधाओं को भी दूर किया जा सकता है, और यह कि सच्ची खुशी केवल व्यक्तिगत लाभ में नहीं, बल्कि रास्ते में दूसरों के उत्थान में है।